प्रभु श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम, जय गुरु। मुझे विश्वास है उन श्री चरणों पे कि आप सभी अपने जीवन में सुखी हैं, उन्नत हैं, प्रभु श्री चरणों को पकड़े हुए हैं। आज अचानक हमारे दिनेशपुर में क्या हुआ आप जानते हैं? एकदम ठीक प्रार्थना से पहले एक गर्माहट सी मौसम में शुरू हो गई और ऐसा लग रहा था कि पूरी हवाएं चारों ओर की बंद हो गई हैं और ठीक थोड़ी देर में ही जैसा मैंने एकदम घुटन सा अनुभव होने लगा। सडनली मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे कह रहा है कि अभी आंधी तूफान आने वाली है, अभी आंधी तूफान आने वाली है। और हम अपने खिड़कियों को, दरवाज़ों को बंद करके तुरंत प्रार्थना में लग गए। लेकिन अभी आसमान थोड़ा ठीक है, साफ है। असल में मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में कोई भी तकलीफ़ जब आती है तब ऐसा ही सन्नाटा, ऐसी घुटन सी हम सभी को अनुभव होने लगती है। देखिए, ये तो प्राकृतिक विपदाएं होती हैं, जो ये बरसात, तूफान, आंधी, ये सब आते हैं। ये प्राकृतिक विपदाएं हैं, इनको हम स्वयं से खुद से नहीं रोक सकते, परंतु जो हमारे व्यक्तिगत तूफान होते हैं उनको हम ज़रूर रोक सकते हैं। यदि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, तो हम अपने जीवन में इन जो भी संकेत हैं, इन संकेतों को पहचान लेंगे। प्रभु हमको ज़रूर संकेत देंगे और हम उन संकेतों को ज़रूर पहचान लेंगे। दरअसल धर्म का उद्देश्य है हमारे जीवन के दुखों को दूर करना। धर्म जिसके जीवन में है, उसके जीवन में अगर कोई दुख, संकट आए भी तो उन संकेतों को वो पहचान लेंगे, हर कोई पहचान लेंगे। आप और हम एक चीज़ ज़रूर याद रखें, ये ज़िंदगी हमें हमेशा खुशहाली देने वाली, खुशबू देने वाली, महकती सुबह और सुबह की किरण ही देने वाली नहीं है, बल्कि ये हमें बहुत कुछ और भी, कांटों की चुभन और बहुत कुछ ऐसी गर्मियाँ, ऐसी तेज़ गर्मियाँ हमें अपने जीवन में ऐसी तपिश का एहसास दिलाएगी जो हमको सहन करना होगा। परंतु जो भक्त हैं, प्रभु के जो भक्त हैं, वो ये भक्ति से जान लेंगे कि किस तरह से हमें इन विपदाओं से मुक्त होना है। यदि हम सभी अपने जीवन में केवल प्रेम का प्रार्थना करें, प्रेम के लिए ही प्रार्थना करें प्रभु से, तो हमें प्रेम ही मिलेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं। हमें कांटों की चुभन भी मिल सकती है और सूर्य के उस तेज दोपहरी गर्मी की तपन भी सहन करनी पड़ सकती है। यदि हम अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुकून, शांति की ठंडी हवाएं चलती रहें, हमारे जीवन को बहुत सुंदर महकाती रहें, हमारे जीवन को आनंदित करते रहें, तो हमें उस सतनाम की याद में सदा तत्पर रहना पड़ेगा। उन श्री चरणों के दास होके हमेशा जीना पड़ेगा। समर्पण, विश्वास, आत्मनिर्भरता से परिपूरित होके अपने जीवन को गुजारना पड़ेगा। तभी हम सुकून की वो हवाएं पा सकते हैं और अपने जीवन को आनंदित कर सकते हैं। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी कम निकले। प्रभु श्री चरणों के प्रति एक आसक्ति, एक लगाव, एक समर्पण सदा ये मेरे जीवन में बस उनकी कृपा की ये बरसात बरसती रहे। और प्रभु श्री चरणों में ये प्रार्थना भी मैं करती हूँ कि औरों के जीवन में भी ये सुंदर खुशहाली की बरसात होती रहे।
हम सभी ने देखा होगा एक चीज़ कि जो भी हम चाहते हैं उसको ये प्रकृति हमें ज़रूर दे देती है। मान लीजिए हमने चाहा हम परीक्षा में पास होंगे और हमने इतनी मेहनत भी की तो हम पास तो होंगे ही, और बढ़िया अच्छे सुंदर नंबरों के साथ पास होंगे, सम्मान के साथ पास होके दिखाएंगे। तो एक अपने अंदर की एक भावना होनी चाहिए। यदि हम ऐसा सोचते हैं कि हम अच्छा कार्य करेंगे तो ये प्रकृति हमको वैसा ही कार्य करा देती है। परंतु यदि हम ये चाहें कि हम सदैव बुरे कार्य करेंगे, हमेशा लोगों की बुराइयों में जिएंगे, तो ये प्रकृति हमको बुराइयों में ही ले जाती है। और हम जिसके संपर्क में रहते हैं प्रकृति भी हमको उसी के संपर्क में ले जाती है। यदि हम चाहते हैं कि हम प्रभु प्रेम की कसौटी में खरे उतरें तो हमको प्रभु श्री चरणों के लिए समर्पित भाव होना हमारे मन में नितांत ज़रूरी है। मैं आपसे बताना चाहूँगी कि जीवन में ऐसे गर्जन आसमान में बहुत होंगे जो हमको डरा देंगे, मगर कभी भी हम उन गर्जनों से न डरें, न घबराएं। अपने गंतव्य में तेज गति से, एक लगातार गति से बस चलते जाएं और अपने प्रभु का नाम लेते जाएं। ठीक इन फूलों की तरह बस महकते जाएं और अपने प्रभु के गीत गाते गाते यूं ही झूमते जाएं। आइए प्रभु श्री चरणों में ये वचन देते हैं कि सदा आपके श्री चरणों के दास होके हम रहेंगे। जीवन की हज़ारों तकलीफ़ों में भी हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और प्रभु नाम का गान करते रहेंगे, गुणगान करते रहेंगे। जीवन की गति को सुंदर बनाए रखने के लिए इन चमकती हुई जो भी बिजलियां हैं, इन बिजलियों को हम कह देंगे कि हमारे परमेश्वर हैं जो सदा हमारी रक्षा करते हैं। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर जगह वो हमारे अंतर्मन में निवास करते हैं। हंसते गाते झूमते और सभी को बहुत आनंद देते, अपने जीवन में उच्चता का एक विचार रखते, बस हम प्रभु नाम की माला अपने मन में जपते रहें और बस उनको प्रेम करते रहें, उनके लिए समर्पित भाव बना के रखें। यही प्रार्थना उन श्री चरणों में आज मैं करती हूँ। प्रभु श्री चरणों में आपके पूरे परिवार के लिए ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं प्रेषित करती हूँ। आप सदा इन फूलों की तरह यूं ही झूमते रहें, खुशियाँ पाते रहें और निरंतर सुंदर गति आपके जीवन में हो। यही प्रार्थना प्रभु श्री चरणों में आज मैं करती हूँ। आप सभी की मंगल कामना पुनः एक बार करते हुए आप सभी को प्रणाम। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।